एवरीवन, तो अभी बैंगलोर पहुंच चुकी हूँ। आज है मेरे पतिदेव का बर्थडे, तो भर भर के विश कर दीजिए आप लोग हैप्पी बर्थडे। और मैंने जस्ट अभी नहा धोआ करके हम लोग फ्रेश हो गए। हाथ में मेरे को चूड़ी पहनना है क्योंकि ये वाला चूड़ी पहना था। एक तो आद्या को लग गई थी, टूट गया था वो, तो इसलिए अभी निकला हुआ है, वरना मैं अभी पहनी रहती। और अभी कुछ खाना पीना में हुआ नहीं है, नॉर्मल चावल है। तो आद्या और छुटकी को लड्डू को खिलाते हैं और उसके बाद से देखते हैं हम लोग निकलेंगे भी, क्योंकि आज बर्थडे तो कुछ तो स्पेशल करेंगे। लड्डू के पापा मेरे लिए इतना कुछ करते हैं, तो मैं भी देखती हूँ। अभी कुछ प्लान नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी मेरे को ये नेल्स कट करना है, कोई बड़े हैं कोई छोटे हैं, तो वो जो साइड साइड से खरोच लग जाता है ना, वैसे हो रहा है। और मैंने फ़ोटो फ्रेम्स लेके आई थी, मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी कि कौन से फ्रेम्स घर से लेके आई हूँ मैं। और ना बहुत ज़्यादा भरपूर मात्रा में कमेंट आ रहा है कि मैंने और भाभी ने, हम सब ने मिल के रंजना को इग्नोर किया है। तो देखो, मैं बात को घुमाऊंगी नहीं, मेरा एज यूजुअल जो हमेशा रहता है। मुझे पता है कि बातें बढ़ भी सकती हैं, लेकिन आप एक साइड से, मुझे ऐसा लगता है ना कि हमने रंजना को साइडलाइन नहीं किया, रंजना खुद साइडलाइन हुई है। और मैं अपना बताती हूँ कि मैं क्यों उतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पा रही थी या जो भी। हालांकि मैं उनके रूम में जा रही थी, मनीषा अभी से ज़्यादा तो मैं उनके रूम में बैठी थी। लेकिन जिस दिन मैं गई थी उसके अगले दिन, और देखो आप सब लोग वाकिफ़ हो जो भी चीज़ें चल रही थी अभी पिछले कुछ दिनों से मेरे घर पे। तो मैं जिस दिन गई थी उसी दिन का मैंने कुछ वीडियो भी देखा था जो मेरी मम्मी के रिगार्डिंग था, और मुझे वो चीज़ें 1% पसंद नहीं आई थी। तो मैं जाते के साथ रंजना को बोली कि रंजना, तुम कैसे इन सब चीज़ों को सपोर्ट कर रही हो, जबकि तुमको बहुत बार मम्मी ने ये बोला है कि मैं अपने बहुओं को कभी कुछ नहीं करने वाली हूँ, बेटे लोग से जो भी होता है वो होता है। तो जब मैं घर पे पहुंची थी उसी दिन सिन्होरा वाली बात चल रही थी, और मुझे प्रिंस की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी जो उसने बोला था कि आप 32 साल से शादी करके आई हैं, आपका याददाश्त कहाँ चला गया। तो मुझे जहाँ तक मालूम है कि जिनका एज ज़्यादा होता है उनकी याददाश्त में प्रॉब्लम होती है, ना कि जो नए होते हैं। जैसे कि हमारे में अगर मैं चाबी इधर उधर रख देती हूँ तो मम्मी मुझे डांट सकती है कि हाँ तुम, जैसे डांटती हैं कि तुम अलमीरा क्यों खोल के छोड़ दी, चाबी क्यों रख दी थी। लेकिन मैं मम्मी को नहीं बोलूँगी कि मम्मी आपका एज इतना हो गया, आपको ध्यान नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते उठाते कि आपको चाबी कहाँ रखना है। नहीं होता है ये। और ऑब्वियसली जब घर में बेटी बहू होती है तो उनका ही होता है। मुझे ये चीज़ प्रिंस की बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो वो चीज़ें भी मेरे साथ ऐसा है ना कि मैं ऑन कैमरा बोलूँ ना बोलूँ, मैंने जा कर के क्लियर बात किया। और मैंने रंजना को बोला कि जब तुम लोग इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते हो तो क्यों तुम साथ में सुनती हो। जैसे अगर मेरे घर वाले मुझे किसी चीज़ के लिए सपोर्ट करते हैं तो मैं अपने किसी भी रिलेटिव के साथ या हस्बैंड के साथ बैठ के मेरे हस्बैंड को अगर कोई चीज़ बुरी लगेगी तो मैं उसमें उनका साथ नहीं दूंगी। मेरा ये सिद्धांत है। मुझे जो चीज़ बुरी लगी है वो मैं अपने तक रखूंगी, और अगर मेरे को किसी ने सपोर्ट किया है तो वो भी मैं अपने हस्बैंड को बोलूँगी कि हाँ नहीं, ये मेरे को इस टाइम पे सपोर्ट किए हैं, आप यहाँ गलत हैं। लेकिन आप उसमें साथ मिल करके एक तरीके से आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो नहीं रहा है। लेकिन जो भी है, मैं सिंपैथी गेम भी नहीं बोलूँगी, मुझे वो चीज़ नहीं अच्छी लगी। मैंने वो कट टू क्लियर बात किया। एंड दूसरी बात, जो घर में माहौल चल रहा था मनीषा भाभी भैया इन सब चीज़ों का, तो मुझे ऐसा लगा कि जिस टाइम फैमिली को इकट्ठे होना चाहिए उस टाइम फैमिली के रिलेटेड ही टारगेट बनाया जा रहा था। तो मुझे वो चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आप मनीषा भाभी के साथ ठीक से थी। तो आप सबको पता है कि पिछले कुछ टाइम में उनकी तबीयत या जो भी चीज़ें, और मैं आपको एक बात बताऊं, अभी कुछ टाइम पहले ही हमारी और मनीषा भाभी की बॉन्डिंग, हम लोगों ने एक चीज़ ऐसी चीज़ शेयर की। मैंने हमेशा वीडियो में बोला है कि हम लोग बात करते हैं अपने बारे में। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी बॉन्डिंग डे बाय डे स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। शादी से तो कोई मतलब ही नहीं है, शादी के पहले भी आप वीडियो उठा के देखोगे तो मैंने बोला है, जब मुझे चीज़ें बुरी लगी हैं मैंने तब भी खड़ी हुई हूँ मैं, और तब भी मैंने इस चीज़ का स्टैंड लिया है। और मेरी और भाभी की बॉन्डिंग ऐसी है कि हम लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे से बात करते हैं स्टार्टिंग से ही। और रंजना और मेरी बॉन्डिंग ऐसी है कि रंजना उतना नहीं इंटरेक्ट कर पाती है मुझसे, शायद मैं बड़ी होंगी इसलिए या जो भी है। तो हंसी मजाक हम फिर भी मैं अपने तरफ से कर लेती हूँ। तो मुझे ये चीज़ें बुरी लगी कि जिस टाइम भैया को भी ज़रूरत था उस टाइम भैया और भाभी के खिलाफ, मतलब खिलाफ क्या बोलूँ मैं, मतलब
टारगेट करके वीडियो बनाया जा रहा था, तो मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। और ये भी बात मैंने क्लियरली बोला है कि इस टाइम पे ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, जिस दिन मैं पहुंची थी उसके अगले दिन ही हल्दी मेहंदी ये सब था, तो मेरे साइड में रंजना बैठी हुई थी, तो प्रिंस ने खुद अपने से बोला था कि तुम यहाँ क्यों रील बना रही हो, अंशु के पास बैठ के बनाओ। तो मुझे मालूम है कि ऑब्वियसली अंशु से ये चीज़ें लोग अभी आजकल देख रहे हैं, लेकिन मुझे वो सुन के बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो मैंने बोला कि जब मेरे साथ बैठने में प्रॉब्लम है या मुझे वीडियो में नहीं लेना है, तो फिर मैं ऑब्वियसली मुझे वीडियो में जाना भी नहीं है, क्योंकि मैं खुद बोलती हूँ कि मेरे वीडियोस मेरे को मैं किस रूप में रहती हूँ, कैसे रहती हूँ, कैसी बैठी रहती हूँ, ऐसे मत डाला करो। लेकिन जिस टाइम पे हम रेडी थे, हम रील्स बना रहे थे, बाकायदा डांस कर रहे थे एक दूसरे के साथ, जिस दिन मैं पहुँची थी उसी दिन, मतलब संडे को मैं पहुँची थी रात में 12 बजे, उसी दिन जो हुआ था, तो मुझे नहीं अच्छा लगा। रंजना को उसने बोला, रंजना उठ के चली गई। और कई बार ऐसा मैंने देखा कि रंजना ही उल्टा मैं अगर कुछ बोल रही थी कि ये पकड़ लो या जो भी, तो वो इग्नोर कर दे रही थी। और मैंने देखा है, और ये सब मेरे वीडियोस में भी है, और जो कि मैंने एडिट करके डाला है, मैंने नहीं डाला है। लेकिन आप उल्टा अगर ये बोल रहे हो कि मुझे अकेला फील हो रहा है, तो आप खुद अकेली हुई हैं। प्रिंस ने आपको करवाया है कि आप अकेले अपना कंटेंट बनाओ, दुल्हन के साथ आप ज़्यादा रहो। जहाँ पे बड़ों का फ़र्ज़ है, सिंदूर दान हो रहा था, तो सिंदूर अगर करना था, तो उस टाइम पे आप लोग ये नहीं सोच रहे हो कि बड़े लोग करेंगे, मम्मी करेंगी या भाभी करेंगी या दीदी करेंगी, या फिर हमारे घर तो यही होता है भाई सिस्टम। मैंने देखा, अगर हमें ढोल टिकना होता है तो मैं अपनी भाभी को बोलती हूँ, जेठानी को, कि आप भाभी आगे कीजिए, उसके बाद, क्योंकि बड़े लोग जितना खुश रहे उतना ज़्यादा अच्छा होता है, और छोटे उसके बाद फॉलो करते हैं उन सब चीज़ों को। लेकिन अगर सिंदूरदान हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो आप फटाफट से बोल रहे हो, रंजना तुम करो, बाकी लोग को छोड़ो, तुम करो, तुम आओ, तो फिर वो चीज़ लगता है कि यार बड़े लोग बैठे हुए हैं और आप अपने आप को प्रायोरिटी दे रहे हो, कंटेंट के लिए हो या जिस चीज़ के लिए। मुझे ये चीज़ें नहीं अच्छी लगी, और मैं इन सब चीज़ों को कभी सपोर्ट नहीं करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है बड़ों का जो है वो है, और बड़ों को भी छोटे को लेके चलना चाहिए। मैंने अपने तरीके से फर्स्ट डे से ही इन्वॉल्व होने की कोशिश की और बात भी करने की कोशिश की। इसलिए आपने देखा होगा हल्दी मेहंदी पे जो मैं रेडी हुई थी मेहंदी के दिन, वो रंजना के रूम में ही रेडी हुई थी प्रॉपरली, और रंजना से मेरी अच्छी खासी बात भी होती थी। मेहंदी के दिन जब डांस करने के टाइम था, तो हम लोग एक साथ डांस करते, तो उस टाइम प्रिंस ने बोला तुम यहाँ क्या कर रही हो, वहाँ पे बैठ के वीडियो बनाओ अंशु के साइड में। और फिर मैंने देखा कि अंशु के साथ बहुत सारे वीडियोज़ बने। और अगर आप लोग ये बोल रहे हो कि हम लोग इग्नोर किए, मैं इग्नोर की, तो ऑब्वियसली प्रिंस तो हर चीज़ का वीडियो बनाता है, तो ये चीज़ का वीडियो वो बनाया होगा जहाँ पे मैं उसको इग्नोर कर रही हूँ, या अगर वो मुझे कुछ बोल रही है तो मैं उसको टाल रही हूँ। बट ऐसा कुछ नहीं है जहाँ पे, और हमारे पास भी है कि अगर मैं हाथ पकड़ के डांस कर रही हूँ तो वो चीज़ें साइड लाइन हुई हैं, बट वो मैं एडिट करके डाली हूँ। लेकिन खैर कोई बात नहीं है, मैं बस इतना बोलूँगी, मेरे लिए दोनों जन बराबर हैं और मैं दोनों को इक्वली लेके चलूँगी। लेकिन अगर एक को किसी को प्रॉब्लम हो रही है मेरे से क्लोज़ होने में, तो ऑब्वियसली मैं इतनी भी फालतू नहीं हूँ कि मैं जाके चेप होंगी ज़बरदस्ती। और ये चीज़ें और आप लोग भी ये चीज़ें क्लियर कर लो, जब ये चीज़ें मेरे मम्मी के अगेंस्ट में जाएंगी, मेरे पापा के अगेंस्ट में जाएंगी, पहले मेरा ये सिद्धांत है कि मैं ऑफ कैमरा उस चीज़ को डिस्कस करूँ। और अगर चीज़ें सोशली आ गई है तभी भी मैं पहले ऑफ कैमरा ही डिस्कस करती हूँ, उसके बाद मैं ऑन कैमरा करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि परिवार और फैमिली ये सब, भाई वीडियोस से आप लोग भूल भी जाओ, लेकिन फैमिली में जो चीज़ें होती हैं वो नहीं भुलाई जा सकती हैं। और ऑब्वियसली फैमिली से बड़ा सपोर्ट सिस्टम कुछ नहीं होता है। तो मुझे नहीं लगता कि मैंने इग्नोर किया, हाँ, बट मैंने ये चीज़ नोटिस किया है कि मुझे अगर कोई इग्नोर कर रहा है तो मैं भाई उतना वो नहीं है, चाहे वो मेरा भाई ही क्यों ना हो, मैं फिर दोबारा उसके साथ बैठना पसंद नहीं करूँगी। अगर मैंने अपने कान से सुना है, दूसरे का छोड़ दो। तो आप ये तो बिल्कुल ही मत बोलो कि आपके साथ कोई नहीं है, आपने साइड कर दिया गया है, क्योंकि आपको खुद साइड होना है। बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बोलूँगी। बाकी जो भी चीज़ें हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जितना प्यार रंजना को मम्मी ने किया था ना, और जो भी चीज़ें हुई, वो बहुत ही प्योर बॉन्ड था। और वो मम्मी भी बोलती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा बेटी से ज़्यादा प्यार की थी। लेकिन अब हर एक चीज़ में प्रॉब्लम अगर क्रिएट होगा, जहाँ 5 बर्तन रहते हैं वहाँ खटकते हैं, लेकिन अगर आप उस चीज़ को हाईलाइट कर दोगे तो वो प्रॉब्लम और बढ़ जाती है, मुझे ऐसा लगता है। तो मुझे लगता है प्रॉब्लम अभी भी कुछ नहीं है, सिंपली प्रॉब्लम है कि कम्युनिकेशन गैप है बहुत ज़्यादा। आप अगर एक दूसरे को टाइम नहीं दोगे, स्पेंड नहीं करोगे, हस्बैंड वाइफ है, भाई बहन है, मम्मी पापा है, या फिर माँ बेटी है, माँ बेटा, कोई भी अगर टाइम नहीं देगा तो गैप तो बढ़ेगा ही।
मुझे बस यही लगता है, और मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि आप लोग एक दूसरे के साथ बैठ के बात किया करो, ऐसे एक अलग रूम में ऐसे कुछ नहीं हो पाता है। बाकी मैंने अपना चीज़ बता दिया, क्योंकि मुझे इतना भर के कमेंट आ रहा है कि आप इग्नोर किए हो। और वहीं पे मैं मनीषा भाभी के रूम में बहुत कम जाती थी, क्योंकि ऑब्वियसली भैया वहाँ रहता था, तो मैं उसके सामने रेडी वेडी हो नहीं सकती हूँ। लेकिन हाँ, जब भी मैं गई हूँ भैया उठ के वहाँ से चला गया है, तो मुझे ऑब्वियसली कंफर्टेबल फील हुआ है। और उनका ऐसा कुछ नहीं था कि मनीषा तुम इसके साथ मत बैठो, या वीडियोस में मत लो, या फिर तुम दुल्हन के साथ ही वो करो। मुझे मालूम है अंशु दुल्हन है तो वो हाईलाइट होगी, हम मेरे खुद के वीडियो में अंशु आई है बहुत जगह क्या, सारे जगह। लेकिन हाँ, मैं किसी को ये नहीं बोलूँगी, मेरे ही पार्टनर को, कि आप वहाँ पर वीडियो मत बनाओ, जाओ दुल्हन के साइड में बैठो, या किसी को भी। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर होंगी। और मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी थी, तो इसलिए मैं अपने आप को थोड़ा सा वो की, क्योंकि मैंने अपने कान से सुना था। बाकी कभी भी वो मेरे हैं तो मेरे ही रहेंगे, मैं यही बोलती हूँ। लेकिन आप ये चीज़ मत ब्लेम करो कि आपको किसी ने अलग किया, आप खुद पसंद कर रहे हो अकेले रहना। बस मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये है। बाकी हो सकता है मैं गलत भी होंगी, तो अगर गलत होंगी तो उसके लिए सॉरी। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि अगर मुझे कोई वैल्यू नहीं करेगा तो मैं थोड़ा सा दूरी रखना पसंद करूँगी। और मैंने ये बात रंजना को भी बोला है कि रंजना, मुझे वो फील ही नहीं होता है अपनापन वाला, क्योंकि मुझे नहीं होता है। जब नहीं हुआ है तो मैंने बोला, और जब मुझे हुआ है तभी भी मैंने बोला है। और सिंपल सी बात है, इसीलिए आप लोगों को लगता है कि यार तुम मतलब बोल दे रही हो या फिर तुम ये कर रही हो। बाकी मेरे आने के टाइम मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी बात एक दिन पहले हुई थी। और मेरे को लगता है ना कि जब कहीं जा रहे हो तो ये सब ग्रजेस वगैरह लेके नहीं जाने चाहिए, उसको वहीं के वहीं ख़त्म हो जाना चाहिए। क्योंकि मेरे लिए एट मोस्ट फैमिली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मैं चाहती हूँ कि जब भी कोई चीज़ हो फैमिली पे, तो फैमिली वाले तो एटलीस्ट सपोर्ट में रहें, या फिर उस चीज़ को ऑफ कैमरा भी सुलझाए, या बात करें कि क्या स्ट्रेस है, क्यों हो रहा है, इसको बंद करो। मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई चीज़ बढ़ती है तो मैं खुद ही बोलती हूँ कि इसको अब बंद हो जाना चाहिए। लेकिन नहीं, कोई बात नहीं है, मुझे जो चीज़ अच्छी लगी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। इस ब्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड। एट लास्ट आप लोग विश कीजिएगा मेरे हस्बैंड को आज इनका हैप्पी बर्थडे। मैं दिखा नहीं सकती अभी बैठे हुए, दिखा भी सकती हूँ, दिखाती हूँ लड्डू, बोल रहे नहीं। तो आज इनका हैप्पी बर्थडे है। फ़िलहाल हम लोग की रूम की क्लीनिंग हो गई है, और अब देखते हैं कुछ खा पी करके हम लोग मूवी तो जा सकते हैं ना लड्डू, और आराम से आज रेस्ट कर लिया। इस ब्लॉग को करेंगे यहीं पे, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, टिल देन टेक केयर।